वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो हमने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीएस की कंप्लीट कोर्स हमने शुरू किया था। इस कड़ी में हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी मध्यकालीन इतिहास को हम शुरू करने वाले हैं। आज की लेक्चर पार्ट 1 है। पिछले की लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरह। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। 711 से 12 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा ग्रंथ से मिलती है और सिंध विजय के बाद भारत में पहली बार जजिया कर इसी ने लगाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो ऐसा कहा जाता है महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था। सबसे उसका आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम हुआ करता था। सबसे बड़ी आक्रमण थी ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच लड़ा गया था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हरा करके भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। इसका मदद राजा जयचंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि महमूद गौरी के 3 गुलामों में से एक हुआ करता था। 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और अपनी अत्यधिक दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य ये इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। उनकी गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का इस पर निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका बनी। उसने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति कुब्बा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर दरबार में बैठना शुरू किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुर्कान ए चहलगानी ये 40 गुलाम सरदारों का गठन किसने किया था। तो 40 गुलामों के सरदारों का गठन ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए 40 वफादार गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। बाद में गयासुद्दीन बलबन ने इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने करी थी। तो सिजदा और पाबोस जैसे प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन बलबन ने सम्राट की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना ये प्रथा शुरू की थी। उसने पारसी नववर्ष त्यौहार नवरोज मनाने का भी शुरुआत करवाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रक्त और लौह नीति का पालन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का पालन ये बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने विद्रोहियों और डाकुओं की कठोरता से दमन करने के लिए रक्त एवं लौह नीति अपनाई। उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया और स्वयं को जीन इलाही घोषित किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की अस्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था।
खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरुआत कराई। घोड़ों को दुगुने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा तथा बाजार में वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने की प्रथा, ये सब दीवान रियासत विभाग द्वारा बनाया जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि हुआ करते थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी कवि थे। उन्हें तूती हिंद या फिर भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया तथा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माने जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने दिल्ली ने उसे सुल्तान की काजी नियुक्त कर दिया। और इब्न बतूता की प्रसिद्ध यात्रा जो है पुस्तक का नाम रेहला है। तो इब्न बतूता के बारे में इतनी फैक्ट आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांस्य की सांकेतिक मुद्रा चलाई, परंतु जाली सिक्कों की रोकथाम न हो पाने के कारण यह योजना पूरी तरह से विफल रही और इतिहास में उसे पागल या स्वप्नशील सुल्तान भी कहा जाता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से राजधानी बदलकर दौलताबाद या देवगिरी ले जाने वाले शासक कौन था? तो दिल्ली से अपनी राजधानी को बदलकर दौलताबाद ले जाने वाले शासक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा तथा दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। यह निर्णय भी विफल रहा और पुनः दिल्ली उसे लौटना पड़ा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहरों के निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को हुआ करता था। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण शुरू कराने वाला पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। हालांकि नहरों का सबसे बड़ा विस्तृत जाल बिछाने का श्रेय उसके भतीजे फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ख्यारात और दीवान बंदगी की स्थापना किसने करी थी? तो दीवान ख्यारात और दीवान बंदगी की स्थापना ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों, विधवाओं और सहायता हेतु दीवान ख्यारात और दासों की देखरेख हेतु दीवान बंदगी बनाया तथा निःशुल्क अस्पताल दार उल शिफा की स्थापना की। उसने लगभग 1,80,000 दास रखे थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। लोदी वंश के प्रतापी शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बनाया। उसने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना चलाया और गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत से हरियर और बुका नामक दो भाइयों ने अलग करी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 में दो भाइयों हरियर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश के तहत विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस प्रसिद्ध विजयनगर सम्राट ने की थी? तो अमुक्तमाल्यद की स्थापना ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद तथा संस्कृत भाषा में जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। इसके दरबार में 8 श्रेष्ठ कवि अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, जिनमें तेनालीराम भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तालीकोटा का युद्ध राक्षस तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
तो कहा जाता है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दक्कन के सुल्तान में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर तथा उसी के विजयनगर साम्राज्य के लोगों के बीच में राम राय के नेतृत्व में विद्रोह लड़ा गया था, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया कि उसने इसको हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने करी थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में जफर खान उर्फ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे इधर बहुत तेज बारिश होने वाली है तो थोड़ा फास्ट में हम खींच रहे हैं क्वेश्चन को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जहां पर बाबर की संरक्षक बैरम खां हुआ करता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के अंतिम लोदी सॉरी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध पूछ रहा मुझसे, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। उस सेकेंड युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ और इसी के बाद से दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की नींव रखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और किसके साथ लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा संगा को हरा दिया और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने सैनिकों को जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया। विजय के बाद गाजी की उपाधि भी इसने धारण किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी? तो हुमायूंनामा की रचना ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूंनामा की रचना इसकी पुत्री हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी और इस पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासनकाल की ऐतिहासिक जानकारी या वर्णन देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास की हमारी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कनौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। दो युद्ध, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया और 1540 ईस्वी में कनौज युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध भागना पड़ा और दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी इसी के द्वारा किया गया था। तो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर आपकी कंप्लीट रही। एक और पार्ट सेकेंड हम फिर से इसमें देखेंगे क्योंकि इसमें भी हमको 50 क्वेश्चन करनी है, तो एक और सेकेंड पार्ट भी हम इसमें लेकर आएंगे आपके साथ। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।